याजूज और माजूज एक अजीब लफ्ज। तो याजूज और माजूज अजीब अल्फाज हैं। ये असल में दो अल्फाज हैं, याजूज एक है और माजूज दूसरा। और जब आप इसे अरबी में कहते हैं तो एक अरब के लिए जो इस लफ्ज को सुनता है याजूज और माजूज, ये एक बहुत ही सख्त और खरदरा लफ्ज है। ये अज्जाज की असल से आता है जिसका मतलब है खुश्क होना, खुश्क और सख्त होना। और ये इलाज के मानी से भी आता है जिसका मतलब है जब दुश्मन वाकई तेजी से आपके करीब बहुत तेजी से आए, बहुत जल्दी आप पर हमला करे। तो ये याजूज और माजूज फितरत में खुश्क और सख्त हैं, और जब वो बाहर आएंगे तो वो इतनी जल्दी और इतनी तेजी से आएंगे कि आप उनके सामने खड़े नहीं हो पाएंगे, आपको उनसे भागना पड़ेगा। उलमा हमें इन मानी के बारे में यही बताते हैं। और याजूज एक कबीला है और माजूज दूसरा कबीला है, लेकिन वो आपस में रिश्तेदार हैं और वो असल में इंसान हैं। याजूज और माजूज इंसान हैं, वो कबीले हैं जो असल में जमीन पर मौजूद हैं। वो मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने के करीब मौजूद थे, एक अजीम बादशाह जुल्करनैन के दौर में। क्या किसी ने जुल्करनैन के बारे में सुना है? जुल्करनैन, दो सींगों वाला आदमी। उन्हें ये नाम इसलिए दिया गया था क्योंकि वो एक ऐसी टोपी पहनते थे जिसमें से दो सींग निकलते थे। ये एक माना है। दूसरा माना जो वो सोचते हैं कि उन्हें जुल्करनैन क्यों कहा जाता था, दो सींगों वाला आदमी, इसका मतलब है दो नस्लों का आदमी या नस्लों का बादशाह, क्योंकि कर्न का मतलब सींग है और अरबी में इसका मतलब नस्लें या जमाने भी होता है। असल बात ये है कि जुल्करनैन एक इंतहाई ताकतवर बादशाह थे और वो अल्लाह के इबादत गुजार थे, एक नेक मुनसिफ मुसलमान बादशाह जो जमीन पर मौजूद बेहतरीन लोगों में से थे। और उनके पास इतनी ताकत और इख्तियार था कि उनकी सल्तनत तकरीबन पूरी दुनिया तक फैल गई थी। यानी मैं तकरीबन क्यों कहता हूँ, क्योंकि दुनिया के कुछ हिस्से ऐसे थे जहाँ आज की तरह तहजीब अभी तक नहीं पहुँची थी, लेकिन उस वक्त जो कुछ भी मौजूद था, जहाँ कहीं भी तहजीब पहुँची थी, जुल्करनैन की ताकत वहाँ तक थी, तहजीब के आखिरी हिस्से तक। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला सूरतुल कहफ में जुल्करनैन के बारे में बात करते हैं। आपको सूरतुल कहफ में बहुत कुछ मिलेगा, इसीलिए ये दज्जाल के ताल्लुक से इतना अहम है। ये जुल्करनैन को उस बादशाह के तौर पर जिक्र करता है और अल्लाह उनकी वजाहत करते हैं, जैसा कि मैंने कहा, एक मुनसिफ और आदिल रहनुमा के तौर पर, जो कहते थे कि जो कोई भी अच्छा करेगा तो हम उसे बदला देंगे और जो कोई भी बुरा करेगा तो हम उसे सजा देंगे। इस जमीन पर एक सजा और आखिरत में उसे उसके रब की तरफ से एक ऐसी सजा दी जाएगी जो कभी सुनी नहीं गई। तो वो उन कानूनों पर बहुत सख्त थे जो अल्लाह ने नाजिल किए थे, और वो उन लोगों के लिए बहुत बख्शिश करने वाले और सखावत करने वाले थे जो अच्छा करते थे। तो हर कोई उनसे मोहब्बत करता था और उन्होंने इस तरह इंसाफ लाया, बुरे लोगों पर बहुत सख्त और अच्छे लोगों पर बहुत सखी। और अल्लाह हमें जुल्करनैन के बारे में बताते हैं, उनकी सल्तनत की मिकदार को बयान करते हुए कहते हैं कि आप जानते हैं, कुरान में ज़बान के एक बहुत ही अलामती खूबसूरत अंदाज में कहते हैं कि जुल्करनैन वो जमीन में एक बहुत दूर तक पहुँचे। वो पूरी दुनिया में घूमते थे ये देखने के लिए कि कौन मजलूम है, कौन अच्छा कर रहा है, ताकि उन्हें इनाम दिया जा सके, लोगों के दरमियान इंसाफ लाया जा सके। वो जिस्मानी तौर पर अपनी फौज के साथ इस तरह बाहर जाते थे, हर जगह देखते थे जहाँ तक वो जा सकते थे। उन्होंने अपनी जिंदगी इसी में गुजारी, दुनिया का सफर करना और जहाँ भी वो गए वहाँ इंसाफ और अल्लाह की इबादत को नाफिज करना। तो अल्लाह उनके एक सफर की वजाहत करते हैं। उनके एक सफर की वजाहत करते हुए कहते हैं कि वो एक बार इंसाफ कायम करने गए थे, और जब वो पहुँचे, अल्लाह कुरान में फरमाता है, जब वो सूरज के गरूब होने की जगह पर पहुँचे तो उन्होंने उसे एक गंदे तालाब या एक गंदे पानी में गरूब होते हुए पाया। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है, और वहाँ गैर मुस्लिम हैं जो इसे हमारे खिलाफ इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं। वो कहते हैं ये कुरान साइंस के बारे में क्या बात कर रहा है, सूरज पानी के अंदर कैसे गरूब हो सकता है, जब हम जानते हैं कि जमीन सूरज के गिर्द घूमती है, और एक आदमी सूरज के गरूब होने की जगह पर कैसे पहुँच सकता है? सूरज गरूब नहीं होता, जमीन घूमती है, आप वाकई सूरज तक नहीं पहुँच सकते, ऐसा कुछ भी नहीं है। अल्लाह कहता है, जब वो वहाँ पहुँचे तो ऐसा लगा जैसे सूरज गुरूब हो रहा था। दूसरे अल्फाज में अल्लाह हमें बता रहे हैं कि जुल्करनैन दुनिया के एक बहुत ही दूर के सिरे पे पहुँचे थे। उन्होंने कहा, उन्होंने उसे एक गंदे तालाब में गुरूब होते हुए पाया, जिसका मतलब है कि ऐसा लग रहा था जैसे वो समंदर के अंदर गुरूब हो रहा हो। और ये उन्हें गंदा लग रहा था क्योंकि जब सूरज गुरूब हो रहा होता है तो आप समंदर की सतह पर एक बहुत ही अजीब सी शक्ल देख सकते हैं। अल्लाह ने उसे हामिया कहा, गंदा या एक अजीब शक्ल।
या एक धुंधली शक्ल। उन्होंने सूरज को वहां गुरूब होते हुए पाया, जिसका मतलब है कि जहां वो पहुंचे थे उसके बाद और कोई ज़मीन नहीं थी। इसका मतलब है कि जुल्करनैन सबसे दूर की ज़मीन पर पहुंचे थे जहां कोई और नहीं पहुंच सकता था, और भी आगे है। इसके बाद और कोई तहजीब भी नहीं थी। वो आयत इसी के बारे में बात कर रही है। उन्होंने कहा उन्होंने वहाँ लोगों को पाया, उन्होंने वहाँ ऐसे लोगों को पाया जो आम गुफ्तगू को मुश्किल से समझ पाते थे, गुफ्तगू में बहुत कदीम। उन्होंने कहा या जुल्करनैन, ए जुल्करनैन। वो जानते थे कि वो बादशाह थे। क्या आप बराह करम हमारी मदद कर सकते हैं? याजूज और माजूज वो ज़मीन पर फसाद फैलाने वाले हैं। अब मैं चाहता हूँ कि आप यहाँ मेरे साथ तज्जिया करें। ये लोग जो जुल्करनैन से शिकायत कर रहे हैं वो तर्ज़ ज़िंदगी और ज़बान में बहुत कदीम थे, तो वो दुनिया की सरहद पर पहुँचे थे जहाँ तहज़ीब बहुत पीछे थी, और वो उसे एक और तहज़ीब के बारे में समझाने की कोशिश कर रहे थे जो उनसे भी बदतर है, जो इन लोगों से भी ज़्यादा कदीम, बदतर और फसाद फैलाने वाले हैं जिनसे वो अभी मिले थे। अल्लाह कुरान में यही फरमाता है। अल्लाह फरमाता है फिर जुल्करनैन ने एक रास्ता अपनाया। जब वो दो बंद के दरमियान पहुंचे, वहाँ एक तरह के बंद थे जो दो शहरों या एक गांव या एक कस्बे के दरमियान रुकावट बने हुए थे। ये लोग आम गुफ्तगू को मुश्किल से समझ पाते थे, बहुत कदीम। उन्होंने कहा ताकि हम आपकी मदद कर सकें एक रुकावट बनाने के लिए, हमारी और उनके दरमियान एक रुकावट, ताकि वो हमारे पास ना आ सके और वो दुनिया से कट जाएं। फिर जुल्करनैन जवाब देते हैं। उन्होंने कहा अल्लाह ने मुझे पहले ही काफ़ी ताकत दी है, मुझे आपकी मदद की ज़रूरत नहीं है। पेशकश के लिए शुक्रिया, लेकिन मैं जो चाहता हूँ कि आप मेरी मदद करें वो सिर्फ दीवार की बुनियादों को शुरू करने में थोड़ी सी मदद है। मैं तुम्हारे और उनके दरमियान एक दीवार बनाऊंगा। मुझे अपना कुछ ज़बर अल हदीद लाओ। ये एक किस्म की धातु है जैसे पीतल, बहुत मजबूत धातु जो किसी भी तरह के माहौल, मौसमी तब्दीली को बर्दाश्त कर सकती है, बहुत जल्दी जंग नहीं लगती या बिल्कुल भी जंग नहीं लगती, और ये टूटती नहीं है। ज़बर अल हदीद, तो ये वो धातु है जिसे जंग नहीं लग सकता। तो उन्होंने इसे इस तरह से बनाया, उन्होंने उन्हें गर्मी फूंकने का हुक्म दिया, तो उन्होंने इसे पिघलाया और उन्होंने इसे इस तरह से पिघलाया और ढाला कि ये इतना ठोस, इतना मजबूत हो गया गर्मी और स्टील के जरिए से कि उन्होंने कहा उन्होंने इसे आग की वजह से पिघलाया। उन्होंने कहा मुझे ये दूसरी किस्म का मवाद लाओ जिसे मैं इसमें शामिल कर सकूं, कतर, जो इसे अतिरिक्त मजबूत बना देगा। तो यहाँ पूरा ख्याल ये है, अल्लाह हमें बता रहे हैं कि उन्होंने एक दीवार या एक रुकावट या एक बंद बनाया, कुछ ऐसा जो इतना मजबूत, इतना नाकाबिले तस्खीर था कि कुछ भी पहुंच नहीं सकता और कुछ भी आ नहीं सकता, कुछ भी उसे अब तोड़ नहीं सकता। कोई आबो हवा, कोई लोग, कोई हथियार, कुछ भी नहीं। अल्लाह कुरान में फरमाता है कोई भी इसे तोड़ने के काबिल नहीं था और कोई भी इस पर गालिब आने के काबिल नहीं था। ये एक ऐसी मजबूत दीवार थी, किसी भी चीज के लिए नाकाबिले तस्खीर। और जब जुल्करनैन ने लोगों की तरफ देखा तो उन्होंने इस दीवार को देखा और कहा वाह, ये एक बहुत मजबूत दीवार है। और जुल्करनैन आखिर में उन्हें एक सबक सिखाना चाहते थे। उन्होंने कहा ये मेरे रब की रहमत से है। यहाँ रहमत क्या है कि उन्होंने हमें याजूज और माजूज के फसाद से तुम्हें रोकने की इजाजत दी। फिर उन्होंने कहा लेकिन जब मेरे रब का वादा आ जाएगा, अल्लाह ने कुछ ऐसा तय किया है जो होने वाला है। अल्लाह इस दीवार को तबाह कर देंगे, वो इसे तबाह कर देंगे दक्का, जिसका मतलब है कि ये ज़मीन के साथ बराबर हो जाएगी। मेरे रब का वादा वाकई आने वाला है, कोई शक नहीं। वो यहाँ क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि याजूज और माजूज को दुनिया से एक खास टाइम तक बंद कर दिया जाएगा जो आने वाला है। अल्लाह, ये सिर्फ अल्लाह ही है जो तबाह करेगा, जो इस दीवार को तबाह होने देगा, और जब ये तबाह हो जाएगी तो ये याजूज और माजूज बाहर आ जाएंगे। अल्लाह फरमाते हैं वो असल में कुरान में मज़कूर हैं। देखो वो दिन जब याजूज और माजूज को छोड़ दिया जाएगा। हदब का लफ्ज़ वो कहते हैं कि वो हर हदब से होंगे, रेंगते हुए, चलते हुए वो वहाँ होंगे। हदब का क्या मतलब है? हदब का मतलब है ज़मीन पर हर जगह, चाहे वो नीची हो या ऊंची, वो वहाँ पहुँचेंगे, यानी वो वहाँ होंगे। और इसका असल मतलब ये है कि वो एक बहुत ही खुरदरे और सख्त जगह से बाहर आएंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि वो दुनिया के हर एक इलाके में दाखिल होंगे, अगरचे मानने ऐसा लगता है, लेकिन इसका मतलब है कि जब वो बाहर आएंगे तो आप उन्हें ऐसी जगहों से बाहर आते देखेंगे जहाँ ऊंची और नीची चट्टानें हैं। तो वो एक बहुत ही नाहमवार इलाके से बाहर आएंगे जहाँ वो अभी हैं। ये चट्टानें और पहाड़ियाँ और पहाड़ और वादियाँ हैं। तो अल्लाह हमें बता रहे हैं कि वो इब्तिदाई तौर पर वादियों और पहाड़ों और नाहमवार इलाकों से बाहर आएंगे, और वो बाहर आएंगे और दुनिया में फैल जाएंगे। इसका मतलब ये ज़रूरी नहीं कि वो दुनिया के हर हिस्से में जाएंगे, लेकिन इसका मतलब है कि वो उन सख्त और नाहमवार इलाकों से बाहर आएंगे। हदब का मतलब है नाहमवार और सख्त इलाके।
और वो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं वो समंदर या बहीरा तबरिया के पास से गुजरेंगे। क्या आप जानते हैं कि तबरिया कहाँ है? बहीरा तबरिया, क्या कोई जानता है कि वो कहाँ है? हाँ, ये अशाम, शाम के करीब है। बहीरा तबरिया और जहाँ उर्दून और शाम है, इस इलाके में वो बहीरा तबरिया के पास से गुजरेंगे। और वहाँ क्या होता है? बहीरा का मतलब है एक छोटा समंदर, तो ये एक झील से बड़ा है, समंदर से छोटा है। बहुत बड़ा इलाका, शायद चंद किलोमीटर कतर और दायरे में। वो उसमें मौजूद पानी की हर बूंद पी लेंगे। अब वो आ रहे हैं, यानी ग्रोह दर ग्रोह। हाँ, क्योंकि उनकी एक बड़ी तादाद है, तो उनमें से पहली तादाद ये सब पी जाएगी। और फिर या तो उसी दिन या कुछ दिन बाद दूसरा ग्रोह अभी भी आ रहा है, और वो उसी बहीरा उस छोटे समंदर में आएंगे और उन्हें उसमें कोई पानी नहीं मिलेगा। वो सब पी चुके हैं। वो कहेंगे हम सोचते हैं कि यहाँ एक ज़माने में पानी था। ठीक है, ये इस बात की निशानदेही करता है कि उनकी आबादी बहुत ज़्यादा है। फिर ईसा अलैहिस्सलाम और उनके साथियों को कैद कर लिया जाएगा। कैद का मतलब है कि उन्हें पहाड़ों तक महदूद कर दिया जाएगा और हमारे पास खाना हासिल करने का कोई तरीका नहीं होगा। तो नबी ने फरमाया इस हद तक कि उन्होंने फरमाया एक भैंस तुम्हारे वक्त के 100 दीनार से ज़्यादा कीमती होगी। नबी अपने सहाबा से बात कर रहे हैं। उन दिनों में 100 दीनार यानी पैसे की बहुत बड़ी रकम थी। ये हमारे वक्त के $100,000 जैसा कुछ कहने जैसा है, ये ऐसा ही कुछ है। तो दूसरे अल्फाज में एक भैंस $1,00,000 से ज़्यादा कीमती होगी। सिर्फ अलामती तौर पर यहाँ बोल रहा हूँ। तो इसका मतलब यह है कि उन्हें खाने की इतनी ज़्यादा ज़रूरत होगी। फिर ईसा अलैहिस्सलाम और उनके साथी अल्लाह से दुआ करना शुरू कर देंगे। वो अल्लाह से दुआ करेंगे क्योंकि वो ऐसे मुश्किल वक्त में होंगे। अल्लाह ईसा अलैहिस्सलाम और उनके साथियों की दुआ का जवाब देंगे और वो एक बीमारी, एक कीड़ा भेजेंगे। नगफ एक कीड़ा है, एक किस्म का कीड़ा या एक किस्म का परजीवी, जो याजूज और माजूज की गर्दन से एक बीमारी के तौर पर बाहर आएगा। ये उनकी गर्दन में होगा, वही बीमारी होगी। और फिर वो सब ऐसे लगेंगे जैसे उन्हें एक साथ मार दिया गया हो, जैसे आप एक जंग में हैं और उन्हें एक साथ मार दिया जाएगा। वो सब मर जाएंगे जहां भी वो ज़मीन पर हैं, जैसे कि एक जिस्म मर गया हो, सब एक साथ मर जाते हैं। फिर ईसा अलैहिस्सलाम और उनके साथियों को नीचे आने के लिए कहा जाएगा। उन्हें कैसे कहा जाएगा? ईसा अलैहिस्सलाम एक आदमी को भेजेंगे। वो कहेंगे तुम में से कौन रज़ाकाराना तौर पर नीचे जाएगा और चेक करेगा कि क्या याजूज और माजूज मर चुके हैं या अभी भी जिंदा हैं। लेकिन अगर तुम नीचे जाते हो तो इसका मतलब है कि तुम अपने आप को कुर्बान कर रहे हो। अगर वो जिंदा हैं तो वो तुम्हें मार देंगे। तो एक आदमी नीचे जाएगा और पाएगा कि वो सब मर चुके हैं, और फिर वो ईसा अलैहिस्सलाम को बताएगा। और फिर ईसा अलैहिस्सलाम ये उनके और उनके साथियों के लिए पहाड़ों से उतरकर ज़मीन पर वापस आकर खाने पीने और रहने का एक सबब होगा। वो कहते हैं कि तुम्हें ज़मीन पर एक हथेली की लंबाई की जगह नहीं मिलेगी सिवाय इसके कि तुम्हें उनकी लाशें मिलेंगी। उनकी लाशें वहाँ, और वो बदबूदार होंगी, वो बहुत बुरी तरह बदबू करेंगी। फिर ईसा अलैहिस्सलाम और उनके साथी दोबारा अल्लाह से उन लोगों को वहाँ से हटाने के लिए कहेंगे। तो फिर अल्लाह भेजते हैं, वो ऐसे परिंदे भेजेंगे जिनकी गर्दनें गिद्धों की गर्दनों जैसी होंगी। ये उनके जिस्मों को उठाएगा, और ये हमें बताता है कि या तो उनके जिस्म छोटे हैं या कि वो सड़ गए होंगे, इस हद तक गल गए होंगे जहाँ वो हल्के हो जाते हैं, और वो उनके जिस्मों को ऐसी जगहों पर फेंक देते हैं जहाँ अल्लाह उनके लिए चाहता है। फिर अल्लाह बारिश भेजते हैं और ये ज़मीन को जरखेज़ बनाती है और उनकी बदबू चली जाती है। याजूज और माजूज एक और हदीस है जो कहती है कि जब वो बाहर आएंगे तो वो अपने सामने के लोगों से लड़ेंगे, वो उन्हें मार देंगे। तो वहाँ गैर मुस्लिम होंगे जो छुपे होंगे, वो सबको नहीं मारेंगे, लेकिन उनके सामने जो भी होगा वो उन्हें मार देंगे। और वो जमीन पर सिर्फ चंद दिन या महीने तक जिंदा रहेंगे, दिन नहीं शायद महीने, क्योंकि हदीस कहती है कि मुसलमान इतने मुश्किल वक्त में होंगे, खाना खत्म हो जाएगा, पैसा खत्म हो जाएगा, तो वो थोड़ी देर के लिए यहाँ रहेंगे। और मारने के बाद वो सोचते हैं कि उन्होंने जमीन के तमाम लोगों को मार दिया है। वो अपने तीरों को आसमान की तरफ मोड़ते हैं और वो उन पर खून के साथ वापस आते हैं, और वो कहते हैं हमने अब आसमान के लोगों को मार डाला है, अब हम जमीन के बादशाह हैं। लेकिन फिर अल्लाह उन्हें हलाक कर देते हैं। ये याजूज और माजूज हैं। इसके पीछे क्या हिकमत है, अल्लाह सबसे बेहतर जानता है, लेकिन वो बड़ी निशानियों में से एक है कि दुनिया का इख्तिताम बहुत बहुत करीब आ गया है। याजूज और माजूज के वक्त में बहुत करीब। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक और वजाहत देते हैं। वो कहते हैं कि वो जमीन पर बाहर आएंगे, वो पानी खत्म कर देंगे, लोग उनसे भाग जाएंगे, वो अपने तीरों को आसमान में फेंक देंगे, ये उन पर खून के साथ वापस आएगा, और वो कहेंगे हमने जमीन और आसमान के लोगों को मार डाला है और अब हम जमीन के बादशाह हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें बताते हैं कि जब याजूज और माजूज मर जाएंगे तो उन्होंने फरमाया अल्लाह की कसम, जो जानवर गोश्त खाते हैं, जमीन के जानवर गोश्त खोर, वो सबसे मोटे होंगे जो वो कभी रहे हैं। वो सबसे मोटे होंगे जो वो कभी रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो याजूज और माजूज के जिस्मों को खाते हैं। तो जमीन पर हर एक जानवर उतना ही मोटा होगा जितना वो कभी रहा है। ये याजूज और माजूज की लोगों की मिकदार है।